कौन हो तुम? अंतर्मन, ऑल्टर ईगो, इनर सेल्फ। वैसे तो मेरे काफी सारे नाम हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है छुपा रुस्तम। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सखी दीदी, आपने उन्हें आइस बकेट चैलेंज देखा? नहीं, बहुत कूल है, आपको ट्राई करना चाहिए। सखी, अथर्वा, एक काम करो बेटा, बाहर जाओ। नहीं डैडी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हेलो, बोला ना बाहर जाओ खेलो। पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी होती है उतना खेलना कूदना भी जरूरी होता है। जाओ चलो। मम्मी मैं पढ़ाई। अरे बोला ना जाओ खेलो, जाओ। ओके। क्या कहाँ लेके जा रहे हो? जाओ खेलो, जाओ चलो चलो खेलो खेलो। सखी, या तुमसे कुछ बात करनी थी। सी चीज। हाय चीज। थैंक यू। ये जो तुम आजकल ये जो ब्लॉगिंग करती हो ना, क्या? एक गिलास पानी लाओगे? पानी लेकर आओ, क्या होता है? हाँ, अरे बात करनी थी ना, तो बात क्यों नहीं की? नो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करता हूँ ना तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं। एक मिनट, सबसे पहले ना मुझे दिमाग में क्लियरली फ्रेम करने दो कि मुझे क्या पूछना है, क्या बोलना है। तुम ऐसा करो, तुम अच्छे से फ्रेम करो कि तुम्हें क्या बोलना है, फिर मैं जाकर अभी बात करती हूँ उससे, और फिर मैं बोलूंगी तो अपने तरीके से बोलूंगी, फिर मत बोलना कि मैंने क्यों बोला ऐसा। एक मिनट। मम्मा, डैडी, जल्दी से किचन में आओ, यहाँ आग लगी है। हाँ? डैडी, मम्मा जल्दी आ जाइए, किचन में आग लगी है। ये क्या? एक मिनट। डैडी, आग लगी है, डैडी। सखी को तुम दूर ले जाओ। मैं पानी लाती हूँ, पानी जल्दी लाओ। अरे एक मिनट, ये आग कैसे? भाभी आप बताइए, मैं आ गया हूँ। एक सेकंड। अब टेंशन मत लेना, हम लोग ने अभी खिड़की से धुआं निकलते देखा, इसलिए आग बुझाने का सारा सामान लेके आए। देखिए, अब टेंशन मत लो राजीव भाई। ये तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो, ये भी तेरे जैसा ही है, कुछ काम का नहीं है। ये आग किधर लगी है? मैं पानी डालता हूँ ना। नहीं, पानी मत डालो। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सदमा लग गया बेचारी को। कुछ नहीं होगा सखी, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। ए, तू फायर ब्रिगेड के साथ में डॉक्टर को भी बुला जा। हाँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। मुझे पता है अंकल, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग लगी ही नहीं है। हाय गाइस, ये तो प्रैंक था। लेकिन ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये क्या है? ये डैडी, ये देखो, ये ड्राई आइस है। सी, देखो। तो गाइस, आपने देखा सबका रिएक्शन। आप भी मेरी तरह ऐसा प्रैंक कीजिए और मुझे हैशटैग में मेंशन इनफ सखी, इनफ। मजाक की भी एक हद होती है। What nonsense is this? हाँ? तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी मम्मी की जान अटक गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। और ये क्या चल रहा है तुम्हारा? ये क्या है? हाँ? तो फॉलोअर्स और लाइक्स के चक्कर में इतना भद्दा मजाक तुम कर सकती हो? I just can't imagine. No, seriously. ये दोनों देखो, दौड़े आए हैं। और अगर अभी दक्कू भाई फायर ब्रिगेड को ले आते यहां पर, तुम पता है सोसाइटी में कितनी भगदड़ मचती? हाँ? याद है ना, एक बार आग लगी थी, तब क्या हुआ था इस सोसाइटी में? देने के देने पड़ जाते तुम्हारे इस प्रैंक की वजह से। डैडी, आपने अभी जो बोला वो फिर से मेरे व्लॉग के लिए बोलेंगे प्लीज? What? डैडी, आपने एकदम सही बोला। ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से दूसरों को परेशानी हो। तो
गाइस, ये थी आज की हमारी सीख। मैंने जो गलती की वो आप बिल्कुल रिपीट मत करना, ओके? सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टूडल्स। थैंक यू, बाय। राजेश भाई, आपकी बेटी है, समझाइए। अंटर, फॉलो मी। सॉरी हर्षित भाई, सॉरी भाई, सॉरी। क्या है ये? सखी पर तो अब डांट का भी असर नहीं हो रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। डैडी, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। सखी दीदी ने जो भी किया वो बहुत डेंजरस था। हम समझ गए अंकल कि आप क्या कहना चाह रहे थे। बरोबर राजेश भाई, मैं भी सॉरी है, वो मैं 20% की लालच में आ गया था, सॉरी। इन्होंने कहा सॉरी राजेश भाई। समझ में आ रहा है, अभी माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना। हाँ, सॉरी मेरी तरफ से सॉरी। राजेश भाई, ये तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का पुण्य प्रताप है जो मैंने फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, वरना बात इससे आगे बढ़ सकती थी। मुझे तो डर है कि लाइक और फॉलोअर के चक्कर में सखी इससे भी बड़ा प्रैंक ना कर बैठे। आज कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का। ये लत कैसे छुड़वाएं? एक आइडिया बंधु, कल मम्मी का बर्थडे है। जहर को काटता है। बरोबर है, इसलिए झालर को 2 बार कुत्ते ने काटा है। हे, ओ गेल गागरी ने पंटर, व्हाट? देखा, अभी भी भौंक रहा है, देखा। एक मिनट, आप दोनों जरा शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मम्मा, मेरा फोन नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? हे गाइस, लास्ट टाइम सखी दीदी ने मेरे पे पानी गिराया था, सो इस बार मैंने रिवेंज लिया है। सखी दीदी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। हे गाइस, आज हमारे घर पे एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है। सो एनी गेसेस? यस, यू गेस इट राइट। आज मेरी मम्मी यानी कि श्रीमती राधिका वागले का जन्मदिन है और यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही है। देखिए बलून्स वगैरह। आज दादी का बर्थडे। ए सखी, इधर। सखी, ये मेरी बेटी सखी है। सखी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। मेरे फॉलोअर्स भी कम नहीं है, ये सखी है। ये पता नहीं क्यों भीग के क्यों आई हो तुम। अच्छा, ये डांस भी अच्छा करती है, डांस करके दिखाओ ना। सखी कम है। मेरे फॉलोअर्स को डांस करके दिखाओ। कब से वेट कर रहे? एक मिनट, हेलो, मैंने पहले कहा था ना, तो यार डांस करो ना। पहले मैंने अरे, बोला। एक मिनट, सखी ना असल गाती भी है सखी। अरे तू चुप रह। मम्मा, मेरा फोन कहाँ है? आपने देखा क्या? Talking to my followers, I don't have time. Please ask your daddy. डैडी, मेरा फोन कहाँ है? हाँ अरे कहाँ, तुम्हारे वो स्क्रीन पर ना ऐसे क्रैक पड़ गया था, तो मैंने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। तो डोंट वरी ना, मेरा ब्लॉग चल रहा है। मेरा तुम भी, इसमें मेरा आ- भी। हेलो दोस्तों, मिलिए आज के बर्थडे गर्ल से। इधर आओ। अरे रुकिए ना, मैं भी मेरे फैन से बात कर रही हूँ ना। हेलो, मैं राधिका वागले। दादी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सखी, ये मेरे फॉलोअर्स है ना, उनसे बात करो। बोलो ना हेलो बोलो। सखी बोलो ना हेलो। एक मिनट। एक मिनट, आप दोनों सोशल मीडिया पे कब से आए? अरे आज सुबह से तुझे देख के ना बहुत एक्साइट हो गए हम लोग। आपको मिलाता हूँ। अच्छा सुन, मेरे ना फॉलोअर्स को फ्रेंच में बोल के दिखा। कौमे आले वो बोनापति बोलना। सखी, मेरे फॉलोअर्स को हाय बोलो, हाय। इनको संस्कृत में बोलो ना, कुछ भी बोलो, एनीथिंग। सखी इधर बोलना बोनापति। प्लीज संस्कृत। इधर बर्थडे गर्ल आ गई है। हेलो। It's gonna be- फॉलोअर्स को हाय बोले। यो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जैसे ये लिफ्ट है ऊपर से नीचे आती है, तो कभी ना कभी नीचे से ऊपर भी तो जाएगी, है? वैसे ही शेयर बाजार अभी नीचे है, तो कभी ना कभी ऊपर भी तो आएगा, है कि नहीं? अरे सखी, हमारे शेयर बाजार के फॉलोवर की हाई लो। हाय बोलो। हाय। तो
बेहतरीन टिप के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए टुड्डल। क्या बात है सखी, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने। अरे तेरे आइडिया को फॉलो करके मैंने भी वो शुरू कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, व्लॉग। मारे को नहीं पता था कि मैं शेयर बाजार में इतना फेमस हूँ। अरे वाह। तिवारी जी साहब। फर्ज करो अगर कोई गैस अपनी कार किसी ऑनर की पार्किंग में पार्क करके चला जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं साहब उसकी गाड़ी में वो हैंगर लगा के उसमें फाइन मार दूंगा साहब। वेरी गुड तिवारी। जी साहब। और रूल जानने हो तो मुझे फॉलो करो जी। और ऑलवेज रिमेंबर रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। और तिवारी जी साहब। दूसरा रूल, अगर मिसेस बनर्जी की तरह कोई गेस्ट अपनी चप्पल किसी फ्लैट में छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? मैं उसकी चप्पल उठा लाऊंगा साहब। वेरी गुड तिवारी। ओह गॉड, ये पूरी सोसाइटी में क्या पागलपन शुरू हो गया है? मुझे ये रोकना होगा। पता नहीं सबको हो क्या गया है, सुबह से सब लोग ब्लॉग बनाने में लगे हैं। मतलब डैडी, अथर्व, मम्मा और गुनगुन। मम्मा, कैन यू बिलीव इट, जिन्हें मेरे ब्लॉगिंग से सख्त नफरत थी वही सुबह से फोन लेकर ब्लॉग बनाए जा रही है। और तो और पूरी सोसाइटी। ओ हेलो, मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, क्या चल रहा है? एक सेकंड ना। ओके, रेडी? रेडी फॉर व्हाट? हे गाइस, आई मीन प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों। विवान, तुम ये है मेरी सखी जिसने मुझे इस व्लॉगिंग की दुनिया से परिचित करवाया है। एक मिनट, नहीं, सखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सखी, से हाय टू माय फॉलोअर्स। उसका हाय बाय छोड़ो, उसका हाय बाय छोड़ो और यहाँ मेरे प्यारे अनुयायियों को प्रणाम करो। इसको अनुयायी मतलब फॉलोअर्स। Yes. वो मुझे एक मिनट, विवान तुम ये क्या करो? तुम्हें ब्लॉगिंग से नफरत थी ना, इसलिए तो तुम अनवी से ज्यादा मुझसे बात करते थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बिना कैमरे में देखे डायरेक्टली बात करने में साबुन मिलता था। हाँ, वो ये देखिए हमारी प्यारी सखी को। सखी वो साबुन नहीं सुकून होता है। एंड बाय द वे गाइस, सखी वही है जिसने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं हमेशा हिंदी बोलने की नाकामयाब कोशिश करता हूँ लेकिन हार नहीं मानता। तो इसलिए मैंने अपने आप को चैलेंज पनौती दी है कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँ। पनौती नहीं विवान, चुनौती दी है, चुनौती। ओह या राइट, मैंने अपने आप को ये चुनौती दी है कि आज के बाद मैं सिर्फ हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा। देखा गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। श्री हरिवंश राय जी बच्चन साहब की यादगार रचना। वाओ, इम्प्रेसिव। देखा गाइस, जो आज तक शेक्सपियर और शॉ के दो दाएं दी वाले सोनेट्स पढ़ता था, आज अचानक से श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं पढ़ता है। गाइस डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विवान पसंद कीजिए, बांटिए और टिप्पणियां करना जरूर मत भूलना क्योंकि we are working really hard, you know? Yeah. Okay, anyway, So, see you guys. Bye-bye. सरप्राइज! गाइस, आज है सखी की दादी का बर्थडे और हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। अब अच्छा ठीक है, लेकिन 2 मिनट ब्लॉगिंग छोड़कर मिल तो लो ठीक से। अरे देखिए कौन आया है। अरे हाय टू गुनगुन एंड नवेबा। बाजू सकी बेटा। हेलो अंकल। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, हाथ निकालो बेटा, चलो अंदर चलो। Oh, you won't believe, आज इतना मजा आने वाला है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ramani. Happy birthday to you. कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? मम्मी आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अच्छा, आप कह रही थी ना कि आपके बचपन की कोई तस्वीर नहीं है। रुको। हाँ, आइए यहाँ पे आइए। मुझे ना राजू कुछ गिफ्ट दे रहा है। हाँ, देखिए। हाँ देखो भाई। Yes. ज्योति भाभी रेडी? Yes, we are ready and 1 2 3। अरे बचपन की मेरी मम्मी। ये मेरी बचपन की
ये बड़ी बड़ी कमासी। ओह माय गॉड, बर्थडे है और ये केक है, ये केक है। हाँ, और ये है मेरा पूरा परिवार यहाँ पर। यस! पहले केक कट कर लेते फिर बाद में कटेंगे। रुको जरा। हाँ। अरे डैडी 2 मिनट फोन छोड़कर मेरे साथ बात तो करो। पिछले कुछ दिनों से तुम ऐसे ही बिहेव कर रही थी। अब समझ में आया बेटा? जब हम किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला हमारी बात सुनने की बजाय अपनी एक अलग बनावटी दुनिया में खोया रहे तो कैसा लगता है? सखी बेटा सॉरी, हम सब ने ये जानबूझकर किया। तुम्हें ये समझाने के लिए कि हर फल पपीता नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट नहीं होता, हर वीडियो सुपरहिट। सखी क्या सोच रही हो? आई एम सॉरी डैडी। इनफैक्ट आई एम सॉरी एवरीवन। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब आप लोगों ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। पता नहीं क्यों और कैसे मैं अन्विता के बातों में आ गई। उसके इतने सारे फॉलोअर्स देखकर मुझे विमान, सिर्फ मुस्कुराओगे या जो बात तुमने मुझे बताई थी वो सखी को भी बताओगे? ओह या राइट। सखी, अन्विता के मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो फेक है, वो पैसे दे के खरीदती है। लो हमारे पास रेट कार्ड भी है। अरे वाह ब्रो। सखी बेटा, तुम पहली सखी रहो ना, दूसरी अन्विता क्यों बनना है? बेटा कभी भी अपनी वैल्यू का अंदाजा ना अपने फॉलोअर्स के नंबर से मत लगाना। तुम्हारी वैल्यू उससे बहुत ज्यादा है। ये बात सिर्फ तुम पे लागू नहीं होती है, ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। अच्छा राज, पता है डैडी, मतलब मैं आज सुबह उठी और मुझे फोन नहीं मिला तो मैं ना ऐसे रेस्टलेस फील कर रही थी। लेकिन जैसे दिन बीतता गया तो फोन के बिना मुझे अच्छा लगने लगा। देखो जैसे कि डिटॉक्स हो गया हो। हाँ, क्योंकि तुम सोशल मीडिया से दूर रही ना। सोशल मीडिया नहीं तो इनसिक्योरिटी नहीं। आई स्वेयर डैडी, आज से मैं ये व्लॉगिंग, फॉलोअर्स की रेस और सोशल मीडिया तो बंद ही कर दूंगी। सीरियसली। वाह वाह सखी वाह, यही हम कितने दिनों से बाबूजी चुप रह। अरे ऐसा नहीं सखी, सोशल मीडिया के सिर्फ नुकसान नहीं होते, फायदे भी होते हैं। ओ मसाला खाओ महिषासुर, चुप। राजेश भाई आप फायदे बताइए, वरना ये राजस्थान एक्सप्रेस किसी और दिशा में चली जाएगी। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे बदलाव आ सकता है अगर आता है। और सिर्फ वही नहीं, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद भी करता है सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कितने टैलेंट्स को उभरने का मौका मिला है सोशल मीडिया की वजह से। और हम अपनी मेमोरीज, अपने स्पेशल मोमेंट्स, अपने फोटोग्राफ्स उस पे सेव भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे बाद में फिर से देखने के लिए, बार बार देखने के लिए। अब मुझे देखो, मेरी बचपन की एक भी तस्वीर नहीं थी मेरे पास, लेकिन राजू वो हावरत किशोरी है ना उसके पास से निगेटिव लेके आया। लेकिन
लेके आया मेरा बच्चा। हाँ, और मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के दोस्त के स्टूडियो में उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। यस। तब जाकर दादी को मिली अपनी बचपन की फोटो। देखो दादी कितनी खुश लग रही है। वही क्यों है। हाँ देखो ना, अब तुम्हारे जनरेशन के पास फोटो खींचने का, वीडियो बना के उन मेमोरीज को सेफली स्टोर करने का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया, है ना? तो बात मात्रा की है, आप सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन उसका शिकार मत बनिए। ये एकदम बरोबर है। राइट। इसी बात पे परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की जय हो। अबे ये भूंगड़, इतना सब राजेश भाई ने बोला और तू क्रेडिट वन्ना भाभी को दे रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओ, ये सब परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की छत्र छाया में तो हुआ है, ये उन्हीं से तो सीखे हैं। रहने दीजिए, वो ये रोज का है। तो आप कटेगा केक। अच्छा एक फोटो। नहीं चीज नहीं, से टूडे। क्या बात है अर्शद अग्रवाल, सुबह सुबह 2 लाख का प्रॉफिट। अरे बोल मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, बोला था ना तुझे कि बेनीमल पे मत लगा मत लगा। कितने का फटका खाया? 3 लाख। अरे माना रे कि शेयर बाजार में कैलकुलेशन नहीं चलता है, लेकिन सब गलत है। शेयर बाजार में कैलकुलेशन ही चलता है झालर। हाँ। अरे एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन छोटा छोटा दाव खेलने का, छोटा छोटा, समझा? जैसे कि मैं अभी देख, मैं एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने वाला हूँ, सुरवेदा कंस्ट्रक्शन। अरे पता है रे हमारे को, लॉस मेकिंग कंपनी, इसलिए तो सिर्फ खाली 1000 शेयर ले रहा हूँ। 50 रुपए का भाव है, 50,000 रुपए डाल रहा हूँ। आया तो आया, वरना प्रभु की माया है। चल अभी फोन रख, बहुत टाइम पास हो गया। अभी चल साहब, हाँ? वो अपनी कार हटा लीजिए, पार्किंग का झाड़ काटना पड़ रहा है। हाँ हाँ आ रहा हूँ अभी। चल प्रो भाग, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। पकड़ के तो दिखा। फोटो खींचे ना। ब्रो, किटकिट करने वाली किट्टू थक गई। चल अब इसका मुंह धुलवा देते हैं। ब्रो, किट्टू ने तो तेरे पापा का लैपटॉप गीला कर दिया। Oh God! When I am bad, he is my dad. Bro, पिटाई हो जाएगी, जल्दी चल। चल किट्टू चल। इसे कहते हैं अनजाने में अनहोनी होना। 2 बार 0 का बटन दबाने की वजह से 1000 की जगह 1 लाख शेयर्स की खरीदारी हो गई, यानी 50,000 की जगह 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या होगा जब ये बात हर्षद को पता चलेगी? क्या तूने भी सुरवेदा कंस्ट्रक्शंस के शेयर खरीद लिए? अरे वाह बेटा, सीख गया तू है। अरे वाह, कितने लिए? 5000? अरे तू भी ना झालरी है। अरे तुझे बोला था मैंने कि छोटे छोटे दाव खेलने का। अभी लेने के लिए तो मैं भी 5 लाख के शेयर खरीद सकता था ना, लेकिन मैंने लिए। मैंने सिर्फ 50,000 के शेयर लिए हैं। देख बात को समझ, सोच बड़ी रखने की, लेकिन दाव छोटे खेलने का, समझा? चल अभी बहुत ज्ञान दिया, फोन रख, चल अभी चल। हाँ? हमारे को 2 लाख का
50 लाख? मैंने तो 1000 शेयर डाले थे, 1 लाख शेयर कैसे परचेज हो गए? 50 लाख कर गए? जरूर मेरे लैपटॉप को किसी ने हाथ लगाया है, पक्का। गुनगुन, विद्युत, हाँ मर इधर आओ तुम लोग। क्या हुआ अरशद, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? अरे क्या हुआ? मेरे डीमेट अकाउंट में से 50,000 की जगह 50 लाख कर गए। क्या देख रही है? तुझे पता चलता है क्या? है? मेरे लैपटॉप को किसने हाथ लगाया? किसने हाथ लगाया मेरे लैपटॉप को? जरूर किसी ने हाथ लगाया। ये गुनगुन, कहीं तूने मेरे लैपटॉप को फिर से तो हाथ नहीं लगाया ना? नहीं पापा, लास्ट टाइम आपकी वार्निंग के बाद मैंने लैपटॉप को टच भी नहीं किया। अरे तो फिर हाथ किसने लगाया हमारे लैपटॉप को? ज्योति, कहीं तूने तो... नहीं हर्षद, मैं तो किचन में ही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको चाय देने आई थी ना बाहर, एक ही बार, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं आई। तूने नहीं छुआ, इसने नहीं छुआ, तो फिर मेरे लैपटॉप को हाथ किसने लगाया? पक्का इस झालर ने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया। नहीं पापा, मैंने नहीं, किट्टू ने आपके लैपटॉप को छुआ था। क्या? किट्टू ने हाथ लगाया था? हाँ। जिन ने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया ना, बुलाओ सबको, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। किट्टू, सच बताओ, तुमने हर्षद अंकल के लैपटॉप को छुआ? बोलो। ओ, कक्कू भाई, क्या तरीका? आराम से बात कीजिए ना, घबरा रही है वो। क्या मैंने भाभी, प्लीज आप ही थोड़ा प्यार से पूछिए ना। हाँ बेटा किट्टू, डरो मत, सच बताओ, तुमने हर्षद भाई के लैपटॉप के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं मम्मी, मैंने तो सिर्फ पानी पोंछा था। क्या पानी पोंछा था? मतलब? साफ बताओ बेटा, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं लॉबी में खेल रही थी, तभी अथर भैया ने आके मेरी चोटी खींची और वो भागे, और विद्युत भैया ने मुझे टपली मारी। उसके बाद मैंने गुस्से में उनको दौड़ाया तो वो यहाँ पर आ गए, वो सोफे के चारों तरफ भागने लग गए। जब मैं पकड़ नहीं पाई तो विद्युत भैया ने मुझ पर पानी फेंका, तो मैंने भी उनके ऊपर पानी फेंका, तो पानी की कुछ ड्रॉप्स हर्षद अंकल के लैपटॉप पर गिर गई। मैंने तो सिर्फ पानी की ड्रॉप्स रुमाल से पोंछी थी। ओके, एक मिनट, नाउ आई गेट इट। वो पानी पहुंचने के चक्कर में किट्टू से कुछ बटन दब गए और इसीलिए ये ब्लंडर हुआ। सब इसने किट्टू में पानी डाला, मेरे 50 लाख रुपए अटका दिए उसने। देखिए माना बच्चों से गलती हुई है, लेकिन जो भी हुआ अनजाने में हुआ हर्षद भाई। अरे अनजाने में हुआ या जानबूझ के, राजेश भाई 50 लाख तो अटक गए ना मेरे। और आप लोगों के लिए कहना ये बहुत आसान है कि शांत हो जाइए, लेकिन 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट से कटे। हाँ तो पंटर, फटाफट शेयर बेच देना, पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं आएंगे, क्योंकि 50 रुपए वाला शेयर अभी ये घटकर 47 रुपया हो गया है। उस हिसाब से तो 50 लाख के 47 लाख रुपए हो गए, पूरे 3 लाख रुपए का घाटा हुआ है। कौन भरेगा मेरा ये नुकसान? हाँ, कौन भरेगा? मैं भरूंगा, लेकिन पूरा नुकसान नहीं भरूंगा, आधा नुकसान तुझे भी भरना पड़ेगा पंटर। मैं क्यों भरूं? नुकसान तेरी बेटी ने किया है तो मैं क्यों भरूं? ओ हेलो, पानी पहले विद्युत ने फेंका था, उसके बाद उसके रिएक्शन में किट्टू ने पानी फेंका था। यानी मेरी बेटी की गलती से पहले तेरे बेटे की गलती है। एक मिनट प्लीज, आप लोग लड़ना मत शुरू कीजिए। गलती तीनों बच्चों की है, और सबसे पहली गलती अथर्व की है, जिसने किट्टू की चोटी खींची थी। राइट, बंधु सही कह रही है, गलती तीनों बच्चों की है। तो दक्कू भाई अकेले पैसे नहीं भरेंगे, हम तीनों मिलकर नुकसान भरेंगे। तीनों बच्चे ना बदमाश हो गए, बदमाश। अरे किट्टू, नाक में दम करके रखा इस लड़की ने। पहले आप दोनों को हथकड़ी में फंसा दिया, अभी मेरे 50 लाख रुपए अटका दिए। अरे जहां पर जाती है ना
काम बिगाड़ के रखती है ये। हर्षद, तेरा नुकसान मेरी बेटी की वजह से हुआ है ना? ठीक है, तेरा पूरा पैसा मैं भरूंगा, कहीं से भी लाके भरूंगा, लेकिन तू मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकता। यम, किट्टू, लेट्स गो, फॉलो मी। एक मिनट दक्षिश भैया, यामिनी भाभी, आप तीनों से मैं माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। हर्षद के 50 लाख अटक गए ना, इस वजह से वो थोड़े टेंशन में थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में किट्टू को जो भी बोला वो बोला। और आप दोनों ने देखा ना कि किट्टू को कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने विद्युत को मारा। बच्चे तो सबके बराबर ही होते हैं ना, क्या आपके क्या हमारे। और हर्षद तो है ना, हर्षद आप बोलिए ना। देखो सॉरी, ओ यामिनी अभी सॉरी, बैठिए बैठिए आप बैठिए। वो मेरे गुस्से में आप लोगों को जो नफरत दिखी ना, वो मेरी नफरत नहीं है। 50 लाख रुपए कटे मेरे अकाउंट से, इसलिए ना इतना टेंशन है कि मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं हर्षद भाई, आपका गुस्सा जायज है। 50 लाख जैसी भारी रकम सुनकर ही हमें घबराहट होने लगी। आपके तो अकाउंट में से कटे हैं। ओ हर्षद भाई, इससे पहले शेयर का भाव और गिर जाए प्लीज भेज दो ना। मेरा एक थॉट है। क्या? I mean, ये जो 3 लाख का नुकसान है, ये सिर्फ आप तीनों आदमी क्यों झेलेंगे? मतलब? हम बीवियां भी तो अपने घर के खर्चों से कुछ कुछ पैसे बचाते हैं, तो हम भी अपना शेयर देंगे इस 3 लाख में और इस नुकसान को झेलने में पार्टनर बनेंगे। बंधु, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो वही है ना। हर एक घर से 1-1 लाख रुपए तो जाएंगे। जरूर जाएगा राज, लेकिन हम तीनों पत्नियों के इन्वॉल्वमेंट से, पार्टनर बनने से तुम तीनों पतियों पे जो 3 लाख का बोझ है वो तो कम हो जाएगा ना। हाँ, और वो कहते हैं ना 3 से भले 6, तो इस नुकसान में आप तीनों के साथ हम तीनों भी आपके पार्टनर्स होंगे। वाह, मुनाफे में तो पूरी दुनिया पार्टनर बन जाती है, लेकिन नुकसान में सिर्फ पत्नी ही हिस्सेदार बन सकती है। अरे ये देख, शेयर का भाव 47 से बढ़कर 48 हो गया है। मतलब नुकसान 3 लाख से घटकर 2 लाख रुपए हो गए। अरे वाह! अरे क्या बात है, भगवान भी हमारे नुकसान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। चलो फटाफट बेच दीजिए। नहीं, अभी नहीं। अभी थोड़ा भाव और बढ़ने देते। अरे हो सकता है कि शेयर के भाव 50 रुपया हो जाए, हमें नुकसान सहना ही ना पड़े। हो सकता है ना? नहीं बंटर, नुकसान कम करने के लालच में कहीं नुकसान बढ़ ना जाए। एग्जैक्टली। मैं राजेश भाई की बात को फेवर करता हूँ और अपना वोट राजेश भाई को देता हूँ। जल्दी से शेयर बेच डाल। बेच दो। आप दोनों ने टीम बना ही ली है, तो 2 वोट के सामने मेरे अकेले का वोट क्या करेगा? एक मिनट हर्षद, हम तीनों भी तो पार्टनर है ना? हाँ, तो हमें भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे आप लोग तीनों भी बोलिए कि ये शेयर्स हमें बेचना चाहिए कि अभी रखना चाहिए। देखो, वोट करते हैं, जो लोग शेयर्स नहीं बेचना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर करें। यानी 3 पार्टनर शेयर होल्ड करना चाहते हैं और 2 पार्टनर शेयर बेचना चाहते हैं। हाँ। अब सब कुछ परम पूज्य वन्ना भाभी के वोट पे ही टिका है। वन्ना भाभी, मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। लेकिन बंधु, लेकिन कुछ नहीं। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना वोट चेंज करता हूं और वन्ना भाभी को सपोर्ट करता हूं। ये भी झालर है 1 नंबर का। ओ राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी पार्टनर्स अगर 2 लाख रुपए का भारी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं तो रुकते हैं ना, शेयर अभी नहीं बेचते, होल्ड करते हैं। उसमें क्या? कमाल करते हो आप लोग। अभी 5 मिनट पहले 3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार थे, अभी 2 लाख आपको भारी पड़ रहे। मैं कह रहा हूँ ये लालच है और लालच बुरी बला है। राजेश भाई, लालच नहीं है, कैलकुलेशन है। क्या है, आपने कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया नहीं ना, इसलिए इसका सिस्टम आपको नहीं पता है। हाँ राज, अब जब सब चाह ही रहे हैं कि शेयर नहीं बेचे जाए तो लेट्स वेट एंड वॉच ना। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, लेने के देने पड़ जाएंगे।
नहीं बढ़ रहा है। 48 रुपए पे अटक गया ये, हिल ही नहीं रहा है। अरे हिल हिल, थोड़ा तो हिल। क्या अरशद आप भी, अरे शेर का भाव है ये, थोड़ी अंगद का पैर है जो हिलेगा ही नहीं। हिलेगा हिलेगा। कॉमेडी कर रही है, कॉमेडी कर रही है। तो बावरी, इधर इतना टेंशन है मुझे और तुझे मजाक सूझ रहा है। आपके टेंशन को कम करने के लिए ही जोक मारा मैंने। हंसी अरशद हंसी है। अरे बावरी, मेरा टेंशन तभी कम होगा जब ये भाव बढ़ेगा। जैसे तुम तीनों बीवियों के आने से कैसे भाव बढ़ा था, बस वैसा उछाल एक और बार आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। जैसे हम तीनों बीवियां आपकी लकी पार्टनर साबित हुई, वैसे ही कोई और लकी पार्टनर भी लगेगा क्या हमें? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, एकदम सही बोला तूने। हाँ, बरोबर है। लेकिन कौन हो सकता है वो लकी पार्टनर? अरे हम हो सकते हैं तुम लोगों के लकी पार्टनर। हाँ, मतलब 3 से भले 6, 6 से भले 8। हाँ, सुपर आइडिया। जैसे पत्नी का भाग्य जुड़ने से भाव एक बार बढ़ा, वैसे ही माता पिता का भाग्य जुड़ने से हो सकता है ना कि भाव और बढ़ जाए। हाँ, वाह वन्ना भाभी, वाह। क्या भाग्य की बातें कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई नो थोड़ा सुपरस्टिशियस साउंड कर रहा है, लेकिन राज एक बार ट्राई करने में प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3 पार्टनर्स के 6 पार्टनर्स हुए तो भी रिस्क रेशियो नहीं बदला तीनों परिवारों का। 3 पार्टनर्स की 3 बीवियां ऐड हो गई तो जो रिस्क रेशियो था वो 1/3 ही रहा, 33% ही रहा। लेकिन अब मम्मी पापा 7 और 8वें नंबर के पार्टनर्स बन जाने के बाद 8 में से 4 पार्टनर्स ये वागड़े परिवार के हुए। सो जो 33% था रेशियो, रिस्क रेशियो, वो डायरेक्ट 50% हो गया। हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं। क्या लिख रहे हैं आप? नहीं, वो आई मीन ये लिखने में थोड़ा आसान। लिखना पड़ रहा है आपको? वैसे राजू की सोच सही है, तुम्हारी प्रैक्टिकल सोच है। एग्जैक्टली। पर मैं जरा इमोशनल नजरिए से देख रहा हूं। तुम्हें नुकसान ना हो इसलिए तुम डरते हो, लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों 50 सिचुएशंस देख चुका हूं जब मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी बहुत लकी है, यू नो। देखो भाई, राधिका के भाग्य और भागीदारी में मुझे पूरा यकीन है, हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। पापा, लॉजिक भले ही ना हो, मैजिक जरूर है। और आपके इस यकीन पे ना मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मैं वोट कर रही हूँ माँ पापा को पार्टनर्स बनाने के। मेरा वोट भी काका मासी के पक्ष में ही जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि ज्योति भाभी और हर्षद भी काका मासी के पक्ष में ही वोट करेंगे। राज, इतना मत सोचो ना, सारे डाउट्स को ऐसे मन से निकाल दो और हाँ बोल दो प्लीज। राजू, ठीक है, बन जाओ पार्टनर। हर्षद, चाय। अब श्रीनिवास अंकल और राधिका आंटी क्या हमारे 7वें और 8वें पार्टनर बन सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं? बुजुर्गों का लक भी मिल जाएगा ना साथ में। हाँ, बड़ा बड़ा भाव बड़ा। घुस अंदर, घुस अंदर। अरे आंखें के बटन देख नहीं रही है? कब से 48 पे अटका हुआ है। हे लक्ष्मी माँ, कोई चमत्कार कर दीजिए, इस शेयर के भाव पर आपकी ऐसी कृपा कीजिए कि ये शेयर ना बस ऊपर 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 ही बढ़ते जाए और इस डील में ना आप किसी भी रूप में हमारे पार्टनर बन के आ जाइए। हर्षद, क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रही हूँ? जो बात तेरे मन में है ना, वही बात हमारे मन में भी आ रही है। जा तो जरा देख तो कौन है दरवाजे। हाँ, देखती हूँ। देख। बढ़ गया। क्या हुआ? चमत्कार। अरे सखी और गुनगुन साक्षात महालक्ष्मी का अवतार लेकर आई है। ये देख, जब भी उन्होंने घर में पाँव रखा ना, तभी ये जो शेयर पिछले 3 घंटे से 48 रुपए पे रुका हुआ था, वो अचानक उछलकर 49.50 हो गया। माँ लक्ष्मी, साक्षात माँ लक्ष्मी। यानी 1.5 लाख रुपए का उछाल। मतलब अभी हमें सिर्फ 50,000 रुपए का नुकसान है। वो भी आ जाएगा, भर जाएगा वो भी। अरे राजेश भैया। राजू, ये देखो, मैं और राधिका 7th and 8th पार्टनर।
एकदम बराबर बोले काका और काकी, बराबर। देखो अब सिर्फ मुनाफा और मुनाफा। दादी दादी, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं और गुनगुन आपके 9th और 10th पार्टनर बन सकते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती, जरूर बन सकती हो। वाह वाह, बेटियों के भाग से जीतेंगे सौभाग्य से, जीतेंगे सौभाग्य से, जीतेंगे सौभाग्य से। सखी, गुनगुन, कम से कम तुम दोनों तो। राजू बेटा मान जाना। मान जाना राजू। राज मान जाओ ना, क्यों मना कर रहे हो? लेट देम आल्सो पार्टिसिपेट ना। डैडी डैडी प्लीज 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 मान जाओ मान जाओ मान जाओ। सबकी यही मर्जी है तो करो जो मन में आए। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कोई होगा तो वो ये लालच वायरस है, जो सखी और गुनगुन को भी लग गया है। जिसे देखो वो इस लालच के चपेट में आ जाता है। कौन हो तुम? अंतर्मन, ऑल्टर ईगो, इनर सेल्फ। वैसे तो मेरे काफी सारे नाम हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है छुपा रुस्तम। मैं वो हूं जो तुम्हारे डरपोक से मन के अंदर रहता है। एक्सक्यूज मी, मैं डरपोक नहीं हूं। डरपोक नहीं हूं तो फिर लालच से क्यों डरते हो? क्योंकि लालच बुरी बला है। अरे हट, गलत है ये। आउटडेटेड फिलॉसफी है ये। हर एम्बिशियस इंसान लालची होता है। लालच एक नेचुरल इमोशन है। अगर लालच के साथ अच्छी नीयत को मिक्स किया जाए ना तो लालची होना अच्छा है। वही बुरी नीयत को मिक्स किया जाए तो लालची होना बुरा है। बात तो सही है तुम्हारी। अरे अंतर्मन हमेशा सही बोलता है। वो तो इंसान की नादानी और मनमानी है जो हमारी बात नहीं सुनता या फिर सुन के अनसुना कर देता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर शेयर बाजार वाली डील सुनकर मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा खतरे वाली इंट्यूशन क्यों हो रही है? हाँ, क्या होने वाला है? राजेश बाबू, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी दिल की वाणी तुम्हें बता सकता हूं। मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो। सही वक्त आने पर इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करना। ये कहां चला गया? यार, मुझे भी न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहा है। क्यों मेरे अंदर इतना डर और बेचैनी है? क्या होने वाला है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।